दोस्तों बरसात का मौसम जैसे आ जाता है तो बैगन हो चाहे टमाटर हो चाहे और भी कोई भी फसल हो, सबसे ज्यादा एक खतरनाक बीमारियों का प्रकोप होता है जिसको हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट नाम से जानते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियल ब्लाइट एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करने का। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट का सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि उसको हम लोग कैसे पहचाने कि बैक्टीरियल ब्लाइट ही है। क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट की तरह और भी विभिन्न प्रकार की रोग होता है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये भी एक ब्लाइट का प्रकार ही है। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे हम लोग पहचानेंगे वो भी आज की वीडियो में पता चलेगा। उसके साथ साथ बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे अपने फसल पर लगने ही ना दे, और एक बार लग जाता है तो उसको हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके एक ही बार में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि A to Z जानकारी आज हम बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है। तो देखिए, बैक्टीरियल ब्लाइट एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है। यानी कि क्या होता है कि बीमारी जो है वो 3 प्रकार की होता है। एक तो होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, वो तो पहले ही बता रहे हैं हम। उसके साथ साथ एक होता है फंगल जनित बीमारी और एक होता है वायरस जनित बीमारी। ये 3 प्रकार की बीमारी हमारे फसल पर देखने को मिलता है। और भी देखने को मिलता है जैसे कि निमाटोड जनित बीमारी होता है, लेकिन ये जो 3 प्रकार की बीमारी है, बैक्टीरियल, फंगल और वायरस, ये 3 प्रकार की बीमारी हमारे फसल पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो वायरस जनित बीमारी और बैक्टीरियल जनित बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है कि इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर एक बार अपने फसल पर प्रकोप हो जाता है तो इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो आगे जाके आप लोगों को हम डिटेल्स में बता रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो चलिए उससे पहले जानते हैं कि आखिर बैक्टीरियल ब्लाइट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का ही प्रकोप होता है, क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट की तरह ही फंगल जनित बीमारी भी देखने को मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। तो जैसे कि इस फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये है बैक्टीरियल जनित बीमारी। बैक्टीरियल जनित बीमारी को पहचानना सबसे आसान क्या है कि छोटा छोटा इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा धब्बे देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि 2-3 धब्बा देखने को मिलेगा, बहुत सारे धब्बा आप लोगों को छोटे छोटे आकार का देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तब आप लोग समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है। और उसका साइड साइड में थोड़ा सा पीला पीला भी देखने को मिल जाएगा। तो बैक्टीरियल जनित बीमारी इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। और ये भी होता है बैक्टीरियल जनित जो धब्बा होता है उसके अंदर आप लोगों को जो ब्राउन कलर का स्पॉट होता है वो भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारे फसल में बैक्टीरियल जनित बीमारियों का प्रकोप हुआ है। लेकिन जो फंगल जनित बीमारी होता है उसका भी सिम्टम ऐसा ही होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेट ब्लाइट का सिम्टम्स भी कुछ इस तरीके से है। लेकिन लेट ब्लाइट का क्या है कि जो धब्बा बनता है वो बड़े आकार का बनता है और सिर्फ 1-2-3 ही धब्बा बनता है, ज्यादा धब्बा देखने को नहीं मिलता है। तो उससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये लेट ब्लाइट का प्रकोप होता है। तो लेट ब्लाइट जो है ये एक फाइटोपथेरा नामक एक फंगल जनित बीमारी होता है, और बैक्टीरियल जनित जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। तो आखिर बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियल जनित बीमारी कब और कैसे हमारे फसल में देखने को मिलता है। तो देखिए, ज्यादातर बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है कि बैगन के फसल में देखने को मिलता है, टमाटर की फसल में भी देखने को मिलता है, या फिर आप लोगों को कॉटन यानी कि कपास पे फसल में देखने को मिलता है, या फिर आप लोगों को सोयाबीन की फसल में भी देखने को मिलता है। तो ये 3-4 फसलों में ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप होता है। बाकी और भी फसल में प्रकोप हो सकता है लेकिन थोड़ा कम होता है। इस फसल में ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ये कैसे फैलता है और कब फैलता है। तो देखिए, जैसे ही बरसात का मौसम आ जाता है तो उस समय बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। और ऐसा होता है कि हमारे फसल में जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर यानी कि खाद डालते हैं, तो ज्यादा मात्रा में आजकल केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर होता है उसको यूज करने से भी ज्यादातर मिट्टी का नुकसान पहुंचता है, और मिट्टी के कारण ही ये बैक्टीरियल जनित बीमारी ज्यादातर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरियल ब्लाइट एक ऐसा खतरनाक ब्लाइट होता है जो कि इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है अगर आपके फसल में एक बार बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है। फंगल जनित जो ब्लाइट होता है उसको तो कंट्रोल आप लोग आसानी से कर सकते हैं कोई भी फंगीसाइड को छिड़काव करके। लेकिन ऐसा नहीं कि फंगीसाइड जैसे हम लोग फंगल को कंट्रोल करने के लिए छिड़काव करने पर वो कंट्रोल होता है, यानी कि बैक्टीरियल जनित जो बीमारी होता है उसको भी कंट्रोल करेंगे बैक्टीरियासाइड को छिड़काव करके, ऐसा नहीं होता है। तो बैक्टीरियल जनित बीमारियों को आपके फसल पर लगने ही नहीं देना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सोचना है। तो कैसे वो करना है, देखिए, जैसे ही आपके फसल को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से बहुत ही ज्यादा एक फेमस जो है वो होता है कॉपर। कॉपर को यानी कि कॉपर गत्रियो जो भी दवा मार्केट में मिलता है उसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को कॉपर गत्रियो 3 प्रकार की दवा मिलता है।
एक तो होता है कॉपर सल्फेट, जो कि आप लोगों को मास्टरकॉप नाम पे अदामा कंपनी का मिल जाएगा। और एक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बहुत ही फेमस ब्लू कॉपर या फिर धानुकॉप या फिर ब्लाइटॉक्स, बहुत ही मार्केट में मिल जाएगा। और एक आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि कोसाइड 2000 नाम पे भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। तो ये 3 दवा में से किसी को आप लोगों को एक को लेना है और छिड़काव करना है, उसके बाद फिर से अलग को लेना है और छिड़काव करना है 8-10 दिन अंतराल पे। इस तरीके से प्रिवेंटिव तरीके से इसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना है, तब जाके बैक्टीरियल ब्लाइट आपके फसल पर लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बैक्टीरियल ब्लाइट अगर हमारे फसल में एक बार प्रकोप हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन का दवा भी मार्केट में मिल रहा है। जैसे कि अभी नया प्रोडक्ट आया है, सिंजेंटा कंपनी का ग्रिलेज आया है, या फिर आप लोगों को धानुका कंपनी का कोनिका आया था। तो ये जो 2 दवा है, ये सेम टेक्निकल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन है। इसको आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर की पानी में मिला करके छिड़काव करना है, तब जाके ये बैक्टीरियल जनित जो भी ब्लाइट हो या फिर चाहे बैक्टीरियल ब्लास्ट हो या फिर चाहे बैक्टीरियल स्पॉट हो, कोई भी प्रकार की बैक्टीरियल जनित बीमारी को ये कंट्रोल कर देता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग कासुगामाइसिन बाजार में जो बायोमाइसिन नाम पे मिलता है, कासुबी में नाम पे मिलता है, इसको भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं 2 ml के हिसाब से पर लीटर पानी में। उसके साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलता है, जो कि उसको भी आप लोगों को 1.5 से 2 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर आप लोग छिड़काव करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंट्रोल हो जाता है। तो इस वीडियो में बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।